संस्कृति की परिभाषा को देखें तो सामान्य रूप से लोग इसका अर्थ शास्त्रीय संगीत से लगा लेते हैं, नृत्य से लगा लेते हैं, चित्रकला से लगा लेते हैं, या कोई विशेष रुचि जो वह परिष्कृत कर ज्ञान के रूप में प्राप्त करता है उससे लगा लिया जाता है। और यह रुचि, ये परिष्कृत रुचि और सांस्कृतिक आम लोग जो होते हैं उनसे वह उन्हें अलग मानते हैं। आपसे कोई यदि अलग है, कोई कुछ अलग काम कर रहा है तो उसे आप कहते हैं कि वह अलग संस्कृति का है। जैसे कि हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि चाय का बहुत अधिक प्रचलन है, वहीं कुछ लोग चाय के स्थान पर कॉफी की बात करते हैं। यही चीज समाज शास्त्र में भी है। संस्कृति की परिभाषा के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने संस्कृति की परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। कुछ विचारक की नजर में संस्कृति में उन सभी सामाजिक तत्वों का समावेश होता है जो मनुष्यों को समाज में परस्पर जोड़े रखते हैं, संयुक्त करते हैं। वहीं कुछ विचारक इसका संकुचित दृष्टि से भी अर्थ लेते हैं, कम क्षेत्र में इसका अर्थ देखते हैं और उनका मानना है कि केवल अभौतिक अंग जो हम देखते नहीं है, जो हमारे मन मस्तिष्क की उपज होती है, वही संस्कृति है। लेकिन हम यहां पर समग्र रूप से अध्ययन करने का कोशिश करते हैं और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा, संस्कृति के संदर्भ में विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। संस्कृति के संदर्भ में एक प्रमुख विचारक समाजशास्त्री हुए टाइलर महोदय ने जो संस्कृति की परिभाषा दी हुई यह है कि संस्कृति यह सभ्यता अपने व्यापक निरिजातीय अर्थों में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल है। वहीं अन्य विद्वान मैलिनोवस्की, इनका कथन देखें तो इनका कहना है संस्कृति मनुष्य की कृति है, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। अन्य विद्वान जोसेफ पाइपर, इनकी परिभाषा को देखें तो संस्कृति संसार की सभी भौतिक वस्तुओं तथा उन उपहारों एवं गुणों का सार है जो मनुष्य की संपत्ति होते हुए भी उसकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के तात्कालिक क्षेत्र से परे है। एक अन्य विद्वान सीसी नॉर्थ, वे कहते हैं संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। अन्य विद्वान अर्नाल्ड ग्रीन, उनका कहना है संस्कृति ज्ञान, व्यवहार एवं विश्वास के आदर्शकृत ढंगों की सामाजिक रूप से हस्तांतरित प्रणाली, इसकी कलाकृतियों सहित जिन्हें ज्ञान एवं व्यवहार समय के परिवर्तन के अनुसार उत्पन्न एवं रक्षित करता है। समाजशास्त्री लापियर, उनके अनुसार संस्कृति पीढ़ियों से प्राप्त किसी सामाजिक समूह की शिक्षा है जो रीति रिवाजों, परंपराओं आदि में अभिव्यक्त होती है, उसी का नाम संस्कृति है। समाजशास्त्री
मैकावर ने कहा है कि संस्कृति हमारे जीवन कर्मों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, विनोद आदि में हमारी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। क्योनिंग महोदय का कहना है, संस्कृति मनुष्य द्वारा स्वयं को अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने एवं अपने जीवन के ढंगों को उन्नत करने के प्रयत्नों का संपूर्ण योग है। क्लिफोर्ड ग्रीड्स, उनका मानना था, मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं के बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। मैं संस्कृति को यही जाल मानता हूं। हमारी खोज किसी आकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है, परंतु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाषा के लिए है जिसका अर्थ निकालता है। लेस्ली व्हाइट ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं का अर्थ देने वाले साधन के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया है। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों द्वारा पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया है। यहाँ पर स्रोत विशेष के पानी का संदर्भ आप इस अर्थ में ले सकते हैं कि कोई स्रोत के पानी है तो उसको हम ज्यादा पवित्र मानते हैं और अन्यत्र पानी को आप नहीं मानते हैं। जैसे कुआं का पानी लीजिए, उसे आप उतना पवित्र नहीं मानेंगे, लेकिन वही गंगा का पानी तो गंगोत्री, तो यहाँ पर आपके मन में स्वतः एक आदर्श पवित्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है और इसे आप अच्छा मानते हैं, इसे आप यथार्थ मानते हैं, वस्तुनिष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अन्य विद्वान की भी परिभाषा देखें तो विदस्टेड, इनका कहना था, संस्कृति उन सब वस्तुओं का जटिल संपूर्ण है जिनमें वह सब निहित है जो कुछ हम समाज का सदस्य होने के नाते सोचते और कहते हैं। विद्वान सपिर, उनका कहना था, संस्कृति में वे सामान्य मनोवृत्तियां, जीवन दृष्टिकोण तथा सभ्यता की विशिष्ट अभिव्यक्तियां सम्मिलित है जो संसार में किसी विशेष समूह को विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। कूले, आर्गल एवं कार, उनका कहना था, संस्कृति कृत्रिम वस्तुओं, दशाओं, यंत्रों, प्रविधियों, विचारों, प्रतीकों एवं व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण संग्रह है जो किसी मानव समूह की संपत्ति होते हैं, जिनमें कुछ अस्थिरता पाई जाती है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने योग्य है। हर्शकोविट्स, उनका कहना था, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। रुथ बेनेडिक्ट, उनका कहना था, संस्कृति व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। लेस्ली ए व्हाइट, संस्कृति कार्यकलापों, वस्तुओं, विचारों, उद्योगों से उत्पन्न परिस्थितियों का संगठित स्वरूप है जो प्रतीकों के प्रयोग पर आधारित होता है। जब मनुष्य ने प्रतीकों का प्रयोग आरंभ किया तब संस्कृति का आविर्भाव हुआ। यंग महोदय का कहना है, संस्कृति शब्द न्यूनाधिक रूप से उन आदतों, विचारों, मनोवृत्तियों एवं मूल्यों के संगठित और सुदृढ़ परिणामों की ओर संकेत करता है जो एक नवजात शिशु को उनके पूर्वजों अथवा बड़े होने पर अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित होते हैं। जॉन एफ क्यूबर, इनकी बात को देखें तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहार से उत्पन्न ऐसे परिणाम, मनोवृत्तियां का सतत परिवर्तनशील प्रतिमान है जिनका समाज के सदस्यों द्वारा प्रयोग एवं हस्तांतरण होता है। H.W. ओडम, उनका देखें तो संस्कृति समूह के व्यवहार हैं और साथ ही व्यक्ति के व्यवहार भी। संस्कृति अतीत की परंतु अधिकांश में वर्तमान की वस्तु है। यह व्यक्ति की वस्तु है परंतु इससे अधिक संस्थाओं की है जो समाज की पूरी संस्कृति को मूर्तिमान करती है। हम यहां पर देखते हैं
कि समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। यह भी तय है, यह भी स्पष्ट है कि साधारण बोलचाल के अर्थ से यह भिन्न है। लोग आमतौर पर शिक्षित व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कह देते हैं और अशिक्षित व्यक्ति को वो संस्कृत व्यक्ति कह देते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में हम ऐसा नहीं करते। इसके सदस्य होने के नाते हम एक मानक का प्रयोग करते हैं और हम देखते हैं कि समूह के सदस्यों के बीच हस्तांतरित होता है। मैलिनोवस्की के बारे में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर वे फंस गए थे और वे संस्कृति के अध्ययन रत थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं वह लंबी अवधि तक रहना कितना महत्वपूर्ण है। वहां रहने के बाद ही आपको वहां से संदर्भ में जानकारी मिलती है और उनकी बातों को आज मान्यता मिली। क्षेत्रीय कार्य की परंपरा भी स्थापित की। अन्य सभी विद्वानों की परिभाषा को देखें तो कई तरह की बातें हमें देखने को मिलती है और भौतिक अभौतिक दोनों तरह की बातें हमें मिलती है और ज्ञान की बातें होती है, मन की बातें हमें दिखती नहीं है लेकिन यह होती है, जीवन से जीने के संदर्भ में होती है, अर्जन होती है, लोग संस्कृति अर्जित करते हैं और कुछ परंपरा पर होते हैं। वही यह भी हम देखें कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषा के अनुसार कि मनुष्य अपने व्यवहार को सीखता है और जिस व्यवहार को वह सीखता है वही उसकी संस्कृति होती है। आप इसे संगीत गाना या किसी से बातचीत करने की विविध शैली अपनाना, नृत्य करना, भोजन करने की शैली, कुछ संस्कृति के उदाहरण के रूप में आप इसे कह सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि यह व्यवहार केवल किसी एक व्यक्ति का निजी व्यवहार नहीं होता है, बल्कि इसमें अन्य व्यक्ति भी भागीदार होते हैं, समूह भी भागीदार होते हैं और उनके व्यवहारों को किसी के विद्यालय के प्राध्यापक हो, शिक्षक हो या माता पिता हो या उसका मित्र मंडली हो, उसके द्वारा हस्तांतरित हो जाता है। वो जो देखता है उस अनुकूल सामाजिकरण वह कर लेता है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में भौतिक एवं जैविक, जिसमें कि व्यक्ति स्वयं भी रहता है, उसके अधीन इकट्ठे रहकर बात सीखी गई होती है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म से सीखना आरंभ कर देता है, वहीं कुछ बातें ऐसी भी होती है जो कि जन्म लेने के पूर्व से ही व्यवहार में रहते हैं और वह प्रक्रिया वह स्वतः अपनाता है, उसे केवल वह सीखता है और वे उस काम को सीखते हैं, संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं और जो अपनी पुरानी पीढ़ी है उससे एक विरासत के रूप में उसका लाभ लेते हैं और उसी को अपनाते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को संस्कृति धारक जीव भी कहा गया है और ये संस्कृति किसी प्रकृति की देन नहीं होती है, बल्कि समाज की देन है ये संस्कृति। प्रकृति आपको समुचित वातावरण प्रदान कर सकती है, करती है, लेकिन संस्कृति कैसा होगा यह सांस्कृतिक पर्यावरण का कारक मानव स्वयं होता है, मानव निर्मित समाज होता है। और यह भी हम कह सकते हैं जैसे कि मिट्टी हुआ, पानी हुआ, ये सब प्रकृति हमें प्रदान करती है, उसी तरह वह संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। संस्कृति का सृजन मानव मस्तिष्क की उपज है, मानव मस्तिष्क में होती है। यहां पर अल्फ्रेड क्रोबर और क्लाइड क्लूखोन
संयुक्त राज्य के मानव विज्ञानी थे और 1952 में ही एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। उसमें जो संस्कृति के तत्व बताए गए उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि सोचने, अनुभव करने, विश्वास करने का तरीका बताया गया, लोगों को जीवन करने का एक संपूर्ण तरीका बताया गया, व्यवहार का सारांश, सीखा हुआ व्यवहार, सीखी हुई चीजों का भंडार, सामाजिक धरोहर जो व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है और बार बार घट रही कोई समस्याओं के लिए मानकीकृत दिशाओं का एक समुच्चय, व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु साधन। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक संस्कृति को यहाँ पर एक तरीका के रूप में देखा गया, एक सीखना के रूप में देखा गया, व्यवहार के रूप में देखा गया है और एक ऐसी बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होती है, हस्तांतरित होती है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां की संस्कृति से आप स्वतः जुड़े होते हैं, वहां की संस्कृति की विशेषताओं को आप लिखें, चिंतन करें और दूसरों से भी पूछें। अपने ज्ञान में, अपने सांस्कृतिक ज्ञान में और अन्य संस्कृति के संदर्भ में भी मंथन करें, विचार करें। वैसे भी आप यदि विद्यार्थी हैं तो कहा जाता है कि जिस तरह शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, सीखता है, उसी तरह संस्कृति भी एक सीखी गई योग्यता है। संस्कृति कोई नैसर्गिक नहीं होती, समाजीकरण जैसा होता है, जैसा आदत होता है, जैसा विचार होता है, उसी के अनुरूप संस्कृति होती है। संस्कृति सीखी जाती है और यह किसी मनुष्य की व्यक्तिगत विरासत नहीं होती, बल्कि यह एक सामाजिक विरासत के रूप में होती है और हमेशा संस्कृति आपको आदर्श रूप में दिखती है। समूह के व्यवहार हमेशा हमें आदर्श प्रतिमान स्थापित करते नजर आते हैं। ये सामाजिक विरासत संयुक्त रूप से होती है, इसका अतीत होता है, बिना अतीत का संस्कृति नहीं होता, अतीत इसका जीवित रहता है और यह संस्कृति में समावेशित हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं के रूप में, प्रथाओं के रूप में, श्रुति द्वारा, स्मृति द्वारा हस्तांतरित हो जाता है और यह हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है, उन नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है और एक प्रकार की एक प्रणाली काम करती है, एक व्यवस्था काम करती है। इसके सभी अंग, सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, समन्वित रहते हैं और किसी नए तत्व का भी इसमें समन्वयन होता है, ग्रहण होता है। और यह भी समझ लें, मनुष्य जब जीता है तो केवल वर्तमान में ही नहीं जीता है, बल्कि वह अपने भूतकाल में भी जीता है और इसके साथ साथ वह भविष्य में भी संभावनाएं देखता है। वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में व्यक्ति जीवित रहता है और ऐसा मनुष्य के साथ होती है विशेष। और इसके लिए उसके पास एक चीज है भाषा। भाषा के माध्यम से संस्कृति का संवहन होता है। भाषा एक प्रमुख वाहक बन जाती है जो उसे अतीत में सीखे हुए व्यवहार को हस्तांतरित कर उसके पास लाती है और वही संग्रहित ज्ञान के रूप में फिर पुनः आने वाले पीढ़ी को, आने वाले भविष्य में हस्तांतरित करने के लिए वह समर्थ बनाती है। संस्कृति हमारे श्रम विभाजन द्वारा अधिक जटिल स्वरूपों को विकसित करती है और समाज के सदस्यों में एक प्रकार का अन्योन्याश्रय संबंध में वृद्धि करती है।